बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। नाज़रीन इकराम, आज एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है, बड़ी एक अजीब डेवलपमेंट हुई है। वो ये कि आज इलेक्शंस के बारे में मोस्ट प्रोबेबली ये एक शरीत थी कि आज जो है ना वो फैसला महफूज हो जाएगा। अगर जो मुख्तलिफ पार्टी जो हैं वो जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या नून लीग जो है ना वो इसमें पार्टी नहीं बनती हैं तो फिर ये आज फैसला महफूज हो जाना था, आज के आज ही मामला ख़त्म हो जाना था। लेकिन आज इस इंतहाई अहम तरीन फैसले के महफूज होने से पहले इंतहाई अहम तरीन समाअत जब शुरू ही हुई तो नाज़रीन इकराम सुप्रीम कोर्ट का बेंच टूट गया है। जस्टिस अमीनुद्दीन ने इसकी जो है ना वो समाअत करने से इनकार कर दिया है, क्योंकि कल इसकी वजह ये उन्होंने बताया कि कल मैंने एक फैसला दिया था, उसके ऊपर मेरे दस्तखत मौजूद हैं, लिहाजा मैं अब ये समाअत नहीं कर सकता। इसलिए नाज़रीन इकराम ये बेंच टूट गया है। फिर अगेन जो है ना वो बहुत सारे लोग खुश हैं, ख़ास तौर पर पीडीएम के, नून लीग के लोग बहुत खुश हैं कि ये तो देखो बड़ा कमाल हो गया, वो जो इलेक्शंस का फैसला होने जा रहा था, देखिए बेंच टूट गया है, अब तो बड़ी सारी चीज़ें जो है ना वो हमारे लिए आसान है, अब तो ये मामला लटक जाएगा, फुला हो जाएगा, फुला हो जाएगा, फुला हो जाएगा। तो अगेन नाज़रीन किराम, मैं उनके लिए खबर दे रहा हूँ, आपको खबर दे रहा हूँ कि चीफ जस्टिस बंदयाल, उमर अता बंदयाल, हमारी इत्तलात के मुताबिक इस मामले का पक्का इलाज करने जा रहे हैं। इसका पूरा अब प्रॉपर जो इलाज होता है वो होने जा रहा है और उसके नतायज जो है वो आज आप देख मिलेंगे। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल क्या करने जा रहे हैं और वो जो है ना वो इस मामले को किस तरफ लेके जाना चाहते हैं, इसके ऊपर जो है ना वो बात करेंगे। ये आज बेंच टूट क्यों गया, जस्टिस अमीनुद्दीन क्यों उठकर चले गए, कल के फैसले का इससे क्या ताल्लुक है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। और इसके अलावा नाज़रीन किराम, अमेरिका से एक सहाफ़ी ने भी ये खबर दी है कि डॉन के वहाँ के ब्यूरो चीफ ने उन्हें बताया कि ये मामला जो है ना वो चीफ जस्टिस बंदयाल की रिटायरमेंट के बाद जस्टिस फाइज ईसा के पास जाएगा और वहाँ से जो है ना वो 2 साल के लिए हुकूमत को मजीद हुकूमत करने की इजाज़त मिलेगी। ये एक मामला भी जो है ना वो खुल चुका है, ये एक पेंडोरा बॉक्स भी खुल चुका है। तो 2-3 चीज़ें हैं जो मैंने आपके सामने रखनी है। सबसे पहले तो नाज़रीन किराम ये जान लीजिएगा कि आज पूरा मामला हुआ क्या। आज हुआ ये कि जब जो ही ये बेंच आके बैठा और बेंच ने आके जो है ना वो समाअत करनी थी, तो समाअत से जो ही बेंच आके बैठा तो आते ही जो है ना वो चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि जस्टिस अमीनुद्दीन जो है ना वो कोई बात करना चाहते हैं। तो जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा जी कल एक फैसला आया है, उस फैसले के ऊपर मेरे दस्तखत मौजूद हैं। असल में वो फैसला जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस शाहिद वहीद, इन 3 लोगों के से जो है ना वो अदालत से आया है। हालांकि जस्टिस शाहिद वहीद ने उससे जो है ना वो बिल्कुल डिसएग्री किया है, लेकिन बहरहाल वो एक फैसला आया और उसमें जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कि जनाब क्योंकि कल हमने ये कहा था कि 184(3) के तहत जितने भी जो इस वक्त मामलात जो है ना वो समाअत के अंदर हैं, जब तक कानून साजी नहीं होती उन्हें इल्तवा का शिकार किया जाए, उन्हें ना सुना जाए, लिहाजा मैं इस पर सुन नहीं सकता। इसके ऊपर अभी जस्टिस जमाल मंदुखेल कुछ कहना चाहते थे, तो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल जो है ना वो फौरी उठकर अदालत से चले गए और अदालत से जो है ना वो, हालांकि यहां पर भी जस्टिस जमाल मंदुखेल भी कोई बात करना चाह रहे थे। लिहाजा नाज़रीन किराम एकदम से जो करीब आया हुआ फैसला था, बिल्कुल जो है ना वो मामला बिल्कुल करीब था अब हल होने के, आज के आज ही फैसला इलेक्शंस का जो है ना वो मोस्ट प्रोबेबली महफूज हो जाना था, इसके ऊपर जो है ना वो बेंच टूट गया। अब अगेन देखिए ऐसे एक इंप्रेशन आ रहा है कि जजेस आमने सामने हैं, 2 ग्रुप्स हैं। उसकी मिसाल आपको देता हूं ना, ये आज सब कुछ क्यों हुआ, उसकी वजह यह है कि कल एक फैसला नाज़रीन किराम जस्टिस काजी फाइज ईसा ने किया। उन्होंने यह फैसला दिया कि 184(3) के तहत जितने भी सुमोटो के तहत जितने भी आप केसेस हैं, आप उनको फौरी तौर पर उनकी कार्रवाइयां जो है ना वो मौखर कर दें। ऑब्वियसली 184 के 3 के तहत अभी वाला केस जो है ना वो चल रहा था, इसके ऊपर जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जो है ना वो और जस्टिस शाहिद वहीद ने इस पर इख्तलाफी नोट दिए, इन दोनों ने सिग्नेचर्स किए। अब नाज़रीन किराम ये मामला भी बहुत जो है ना वो ट्रिकी है। अब देखिए क्यों, 2-3 चीजें हैं। एक तो सुप्रीम कोर्ट के फैसला जो है ना वो लोअर कोर्ट्स के लिए बाइंडिंग है, बजाते खुद सुप्रीम कोर्ट के लिए बाइंडिंग नहीं है। नंबर 1 टेक्निकल बात आपको समझा रहा हूं। नंबर 2 ये जो केस था जिसके अंदर ये फैसला दिया, ना इसके अंदर कोई कंप्लेनेंट था, ना इसके ऊपर कोई बहस हुई, ना इसके ऊपर कोई जिरा हुई जस्टिस काजी फाइज ईसा की अदालत के में, क्योंकि ये हुआ ये था कि असल में केस चल रहा था कि हाफिज कुरान वाला मामला चल रहा था कि अगर हाफिज कुरान को जो है ना वो नंबर्स कुछ पेपर्स में एक्स्ट्रा मिलते हैं 15 नंबर, तो जो दूसरे मज़ाहब के लोग हैं उनको भी जो है ना वो अपनी दीन की किताब या कुछ इस तरह याद करने के ऊपर जो है ना वो नंबर मिलने चाहिए। अब इसके ऊपर जो है ना वो केस चल रहा था, ये आज से 2-3-4 हफ्ते पहले में आपको पता बड़ा हंगामा हुआ था।
तो केस चल रहा था तो एकदम ये हुआ कि जस्टिस काजी फायज ईसा जो जब इस बेंच में बैठ के केस सुन रहे थे तो उनके जजेस को जो है ना वो बेंच को तब्दील कर दिया गया था, जिस पर जस्टिस काजी फायज ईसा बड़े गुस्से में आए थे। आपको याद होगा कि उन्होंने रजिस्ट्रार को बुलाकर उसकी पूरी क्लास ली थी और क्लास लेने के बाद उन्होंने कहा था कि जनाब ये कैसे हो सकता है कि आप जो है ना वो बेंचेस तब्दील हो जाएं। उसी मामले का अब मामला हाफिज कुरान वाला और वो एक्स्ट्रा नंबर्स वाला था, ऑल टुगेदर एक डिफरेंट मामला था नाज़रीन किराम, और ऑल टुगेदर डिफरेंट मामले के अंदर जो है ना वो एक नया किस्म का फैसला आ गया 184(3) के तहत जो है ना वो फैसला जस्टिस काजी फायज ईसा ने दे दिया, और उसी वजह से आज जो है ना वो आप देखिए कि ये मामला जो है ना वो डिले हो गया। तो लगता ही है कि उसके पीछे जो है ना वो ये जस्टिस काजी फायज ईसा के इस जो है ना वो फैसले की रूट्स हैं, तो ये सारी जो है ना वो आज उसका जो है ना वो देखना पड़ा। अब इसके अंदर मामला एक और भी है, वो ये है कि आप एक 3 रुकनी बेंच एक 5 रुकनी बेंच के हवाले से फैसला कैसे कर सकता है, और इस किस्म के फैसले जो सुप्रीम कोर्ट के रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुतालिक होते हैं वो फुल कोर्ट करता होता है, कभी भी 2-3 जजेस जो है ना वो बैठ के फैसले नहीं कर सकते। और जस्टिस शाहिद वहीद ने जो इस मामले के अंदर इख्तलाफी नोट दिया था वो उन्होंने यही कहा था कि देखिए ना कोई कंप्लेनेंट ना कोई मामला, तो आप बजाते खुद जो है ना इस मामले को कैसे जो है ना क्या जस्टिस काजी फायज ईसा ने बजाते खुद आज खुद नोटिस ले लिया, ये भी मतलब सो मोटो के ऊपर भी खुद ही सो मोटो ले लिया, क्योंकि जब ये फैसला आ चुका है तो इसके ऊपर जो है ना वो बात हो सकती है, क्रिटिसिज्म हो सकता है, तो इसके ऊपर जो है ना वो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। अब नाज़रीन किराम जस्टिस बंदयाल क्या करने जा रहे हैं ये भी मैं आपको बता दूं, उसके बाद फिर मैं अमरीकी सहाफ़ी की तरफ जाता हूँ और ये सारी चीज़ें। नाज़रीन किराम मेरी इत्तलात ये हैं अभी तक, जो चूँकि अभी तक बेंच कॉन्स्टिट्यूट हुआ नहीं है, लिहाजा अभी तक इत्तलात ये हैं कि अब ये मामला जस्टिस बंदयाल का दिल ये है। अब देखिए चीज़ें किस तरफ जाती हैं, इत्तलात क्या है मेरी इत्तलात ये हैं कि जस्टिस बंदयाल जो हैं वो इसके ऊपर एक लार्जर बेंच तश्कील देने जा रहे हैं, आज ही और आज ही समाअत करने जा रहे हैं, और अब मोस्ट प्रोबेबली ये बेंच जो है वो 7 रुकनी होने जा रहा है। जो इत्तलात हैं, आगे चीज़ें हो सकता है मुख्तलिफ हो, लेकिन मेरी इत्तलात ये हैं कि जस्टिस बंदयाल अब 7 रुकनी बेंच जो है ना वो तश्कील देने जा रहे हैं, जिसमें वो जजेस होंगे जो कि जिनके ऊपर किसी भी ग्रुप का जो है ना वो ये नहीं है कि ये उस ग्रुप के हैं या उस ग्रुप के हैं। मोस्ट प्रॉबेबली जस्टिस आयशा मलिक भी उसमें जो है ना वो शामिल हो सकती हैं। ये अभी तक चूँकि मैं जब वीडियो रिकॉर्ड हो सकता है जब वो वीडियो पब्लिश हो तो ये बेंच कॉन्स्टिट्यूट हो चुका हो, लेकिन जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अभी ये बेंच जो है ना वो कॉन्स्टिट्यूट नहीं हुआ, बना नहीं है। लिहाजा मैं अपनी इतलात की बुनियाद पर ये कह रहा हूँ, हो सकता है इससे चीज़ें थोड़ी क्योंकि कोर्ट के मामलात हैं, इनमें चीज़ें जो है ना वो चीफ जस्टिस के मूड पे और बाकी जो है ना वो राय पे डिपेंड कर रहा होता है वो, क्योंकि वो मामला जो है ना वो किधर जाता है। तो अब चीफ जस्टिस ये चाह रहे हैं कि इस मामले का ना पक्का जो है ना मक्कू ठप दिया जाए। वो इसलिए मक्कू ठप दिया जाए क्योंकि ये रोज रोज की कंट्रोवर्सीज खत्म हो जाए। जब एक बड़ा बेंच है, ऐसे जजेस का बेंच जिसमें कोई शाबा नहीं है भाईजान वो इस ग्रुप के हैं उस ग्रुप के हैं, वो आइन और कानून, वैसे तो तमाम जजेस आइन और कानून की बात करते हैं, लेकिन पर्टिकुलरली इस केस के अंदर वो आइन को सामने रखे और इंतखाबात का फैसला करें ताकि ये मामला हमेशा के लिए खत्म हो जाए और इसमें कोई चीज जो है ना वो रहे ना। तीसरी नाज़रीन किराम चीज एक और है, कल रात एक और नया कट्टा खुला था। वो कट्टा ये खुला था, एक अमरीकी सहाफ़ी हैं, एक अमरीकी सहाफ़ी हैं, उनकी जो है ना वो मैं चीज़ें आपके साथ शेयर कर देता हूँ। उन्होंने कल कुछ चीज़ें जो है ना, उनका नाम है कैरन जोदा फिशर। उन्होंने बताया कि डॉन के जो है ना वो ब्यूरो चीफ हैं यूएसए के, वो जो लॉबी करते हैं वहाँ पर पीपल्स पार्टी के लिए, उन्होंने बताया कि जनाब होना ये जा रहा है कि पाकिस्तान में कोई इलेक्शंस नहीं होंगे, चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा आएंगे तो गवर्नमेंट उनके पास प्ली लेकर जाएगी कि हमारे जो इलेक्शंस हैं वो 2 साल के लिए जो है ना वो आप मुलतवी कर दें, और जस्टिस काजी फायज ईसा जो है ना वो इस मामले में जो है ना वो इन इंतखाबात को मुलतवी भी कर देंगे। अब ये नया कट्टा खुला इसके ऊपर। अच्छा हो सकता है ये बात जो है ना वो इतनी नज़र में ना आती क्योंकि कैरन जोदा जो हैं उन्होंने इसका कोई भी कोई किसी का नाम नहीं लिया था, लेकिन नीचे जाके अनवर इकबाल कहते हैं, अनवर इकबाल ने नीचे आके बताया कि जनाब जो है ना दिस वाज अ प्राइवेट कन्वर्सेशन एंड यू पोस्टेड इट देयर विदाउट आस्किंग मी एंड हाईलाइटेड व्हाट सूट्स यू। तो उन्होंने कहा जनाब कि आपने अब जब अनवर इकबाल ने बजाते खुद यहाँ पर आके चीज़ें शेयर कर दी तो मामला जो है ना वो लाइमलाइट में आ गया, अब सारी दुनिया में वो डिस्कस हो रहा है कि क्या ये हो रहा। तो जब इन्होंने ये बात की तो जो कैरन हैं इन्होंने कहा कि जर्नलिस्ट से कोई बात जो है ना वो ऑफ द रिकॉर्ड या प्राइवेट कन्वर्सेशन नहीं होती है। उन्होंने फिर इनके जो व्हाट्सएप के ऊपर बात हुई एग्जैक्ट वो उठा के नाज़रीन कराम वो ट्वीट करते हैं। उन्होंने बताया कि नहीं ये कहा था, और एग्जैक्टली जो अनवर इकबाल हैं जो डॉन के ब्यूरो चीफ हैं उन्होंने सेम बात
कही थी। अब चीज़ें जो है ना वो अब इंटरनेशनली जो है वो डिस्कस हो रही है। तो नाज़रीन किराम, कहने का मतलब है कि यहाँ से और दूसरी इधर से और उधर से और हर तरफ से जो है ना वो इस वक्त पेंडोरा बॉक्सेस जो है ना वो खुले हुए हैं। चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं किधर जा रही हैं। आज अगर ये इलेक्शंस का फैसला हो जाता तो मुल्क आइन और कानून की जो है ना वो डगर पे चल पड़ता, लेकिन आज चीज़ें अगेन थोड़ी सी मुख्तलिफ हुई हैं। समझ नहीं आ रही कि मामला किधर जा रहा है, समझ नहीं आ रही कि चीज़ें जो है ना वो किस तरफ जा रही हैं, और हालात जो है ना वो गड़बड़ की तरफ जा रहे हैं। तो अब तक ये इन्फॉर्मेशन है, देखते हैं आगे क्या होता है। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।